प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और की साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि तत्वज्ञानी का अंतःकरण राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त रहकर उस ज्ञानी को जब तक अंतःकरण है तब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देता है। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव्योपपद्यते। मेरा यह भक्त इस बात को जानकर मेरे स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मद्भाव, आगे स्वामी जी कहते हैं, मद्भावाय मम भावो। मद्भाव है परमात्म भाव है। तस्मै मद्भावयो उपपद्यते मोक्षम गच्छति। श्री शंकराचार्य जी का भाष्य है। और गीता में माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतानि एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय में जिसको ब्रह्म भूयाय कहा उसी को यहाँ 13वें अध्याय में मद्भाव कहा। तत्व की प्रधानता से ब्रह्म भूय कहा और श्री कृष्ण ने सद्गुरु ने अहम की प्रधानता से मद्भाव कहा। जो मद्भाव है सो ब्रह्म भूय है, जो ब्रह्म भूय है सो मद्भाव है। अब अगला टॉपिक ले रहे हैं भगवान प्रकृति पुरुष विवेक। और मंत्र जो है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावापि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखाना भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुनक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोयस्य सद असद निजनम सु उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि युक्तो देहिन अस्मे पुरुषः परः। अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि जानो, इनमें विकारों और गुणों को तो प्रकृति से उत्पन्न जानो। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और इनके कर्तृत्व में प्रकृति कारण कही जाती है और सुख दुख के भोक्तृत्व में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृति में स्थित रहकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है और उसके सत असत योनियों में जन्म का कारण है। गुणों में आसक्ति, इसके सत असत योनियों में जन्म का कारण है गुणों में आसक्ति। इस देह में यह पुरुष वास्तव में परम पुरुष है। यही उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता और महेश्वर है और यही परमात्मा कहा जाता है। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भाव्यो उपपद्यते। स्वामी जी कहते हैं भक्त अधिकारी एतद विज्ञाय, आप विभाग करो, एतद अहम, दो विभाग कर दो, एक एतद है और एक अहम है। एतद माने यह और अहम माने मैं। चारवाक लोग बोलते हैं एतद सत्यम, यह सत्य है और अहम मिथ्या है। ब्रह्म के लिए वेदांती जो बोलते हैं ना, वही बात प्रपंच के लिए चारवाक बोलते हैं। अनादि है, सत्य है, नित्य है यह प्रपंच। बस इतनी बात जरूर है कि ब्रह्म एक है और ये भूत चार हैं। इनमें से एक अहम, उनमें से यह अहम प्रत्येक शरीर के साथ ही अलग अलग पैदा होता है और शरीर के साथ ही मर जाता है।
जैसे चार भूत में कल्पित है वैसे अहमता भी चार भूत में कल्पित है। ये चार्वाक मत के अनुसार स्वामी जी ने बताया। अब जैन धर्म के अनुसार और बौद्ध मत में इसको क्या लेते हैं भगवान, इसको लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।